फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरों के लिए गेहूं के भूसे की छानी खिलाना कितना फ़ायदेमंद है। और जो मैं आज को तरीका बता रहा हूँ, यदि उस तरीके से देंगे और ये चीज़ें मिला कर के देंगे तभी आप अपने बकरों में जो ये गेहूं का चारा होता है, तभी आपके बकरे हो या बकरियां हो, गजब के तगड़े फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा आपके बकरे बकरियों में फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इस तरह की जो गोट फार्मिंग है, बकरी पालन वाले हैं, वह गलत तरीके से इस चारे को देते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर कई तरह के रोग उनमें बकरे हों या बकरियाँ उनमें देखने को मिलते हैं। तो आपको यदि अच्छा रिजल्ट लेना है, तगड़े फायदे यदि आपके बकरों में लेना है, उन्हें अच्छा वजन बढ़ाना, अच्छी ग्रोथ करना है, मोटा तगड़ा करना है, चाहे बकरे हो बकरियाँ हो, तो आप इस तरीके से दें, तभी आपके बकरे बकरियों में गजब के तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे। तो मेरे जितने भी जो बकरी पालन वाले हैं या भेड़ पालन वाले हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट में या डिटेल में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। और रही बातें बताना चाहता हूँ कि गेहूं के भूसे में होता क्या है। गेहूं के भूसे में सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और लिग्निन जैसे तत्व होते हैं, जो कि क्या है कि फाइबर का एक अच्छा स्रोत होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, वह भी मात्रा में पाया जाता है। अदर एलिमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन गेहूं के भूसे को आप किस तरीके से देंगे तभी आप अपने बकरों में अच्छा वजन ले सकते हैं, उन्हें मोटा कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। देखो, आप गेहूं का भूसे को क्या करना है कि पहले तो आप उन्हें अच्छी तरह से साफ करना है, यानी अच्छी तरह से छानना है। उसकी छानी जिस प्रकार से गाय भैंस को देते हैं तो उसको क्या करते हैं कि अच्छी तरह से उसकी जो छानी होती है उसको अच्छी तरह से छाना जाता है, ताकि उसके अंदर किसी तरह की कोई मिट्टी ना हो, कोई इस तरह के जो उसके साथ कुछ इस तरह की मिले हुए ना हो या फंगस लगी हुई नहीं हो। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि गेहूं का जो चारा होता है वह बारिश के मौसम में उसमें फंगस के लगने के सबसे ज़्यादा चांस बने रहते हैं। तो फंगस लगा हुआ चारा कभी भी आप अपने बकरे बकरियों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, गेहूं का चारा, अन्यथा वह बहुत ज़्यादा बॉडी में टॉक्सिटी कर सकता है और उसकी वजह से आपके बकरियों को खतरा बना रह सकता है। गेहूं के चारे से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बकरों का वजन बढ़ा सकते हैं, उन्हें मोटा कर सकते हैं, फीड सप्लीमेंट के तौर पर कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अकेला चारा से आप कुछ नहीं कर सकते, और अकेला चारा आप अपने बकरों को कभी भूल करके देना भी नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा फायदे की बजाय वह नुकसान करना प्रारंभ कर देगा। इस बात का आपको जो ध्यान रखना है। रही बात जो गेहूं का चारा होता है, उसके अंदर जिस प्रकार से कोई प्रोटीन्स है, जो जिस प्रकार से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इतनी मात्रा में नहीं होते जितना आप सोचते हैं। तो ये क्या करता है कि यदि आप अकेला दे रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपके एक तो बकरे बकरियों का पेट भर जाता है, बकरे बकरियों का। वैसे एक गाय भैंस को खिलाने वाला चारा होता है, तो अकेला चारा तो आपको वैसे भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा उससे पेट भर जाएगा, पेट फूल जाएगा, पेट नीचे लटक जाएगा। तो इसके साथ आप क्या मिक्स करके देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी यदि आप गेहूं के भूसे को यदि आप दे रहे हैं, यानी गेहूं के चारे को यदि आप दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि जो अच्छी तरह से उसको छान लें। छान ले के बाद में आपको क्या करना है कि उसके अंदर जैसे गेहूं की चोकर है, थोड़ी गेहूं की चोकर आप उसके अंदर ऐड कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है। साथ साथ में जैसे चने की चूरी है, चने के छिलके हैं, वह भी इसके साथ आप ऐड कर लें। और साथ में आप नमक ज़रूर ऐड करके देना चाहिए। जितना भी यदि आप दे रहे हैं थोड़ी मात्रा में 5 से 10 ग्राम आप नमक ऐड कर लें। और आप जब भी यदि गेहूं का चारा यदि आप अपने बकरों को खिला रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार बकरे ऐसे होते हैं जहाँ पर उनमें पेट अफारा, पेट में गैस बनना, कब्ज की शिकायत होना, इस तरह की दिक्कत भी कई जो बकरे हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। तो इसके बचाव के लिए आपको उनमें क्या करना है कि थोड़ी मात्रा में आप उनमें मीठा सोडा, यानी 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम उस जो भी गेहूं का चारा दे रहे हैं उसके साथ आप मीठा सोडा भी ऐड करके आप अपने बकरे हो या बकरियां हो उनको ज़रूर देना है। और साथ में तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मीठा सोडा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, गेहूं की चोकर ऐड करेंगे, चने की चूरी छिलका है वह भी ऐड करेंगे, तभी आप अपने बकरों को अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, मोटा तगड़ा कर सकते हैं। अन्यथा अकेला यदि आप दे रहे हैं तो वह नुकसान ही करेगा, इतना फ़ायदा नहीं करेगा। क्योंकि आपको जिस प्रकार से बकरों को देने के लिए तो चारा बहुत होते हैं, जैसे मूंगफली का चारा हो गया, जिस प्रकार से ग्वार का चारा हो गया, या अदर आपके एरिया में जिस तरह के एरिया होते हैं वहाँ पर जो चारा होता है, चने का चारा हो गया, वह ज़्यादा बेस्ट अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन
कई जो बकरे हैं उनको यदि आप खिलाना चाहते हैं, यदि आपके पास यदि थोड़ा उन्हें जल्दी मात्रा में, क्योंकि बकरे बड़ी चाव से इसको खाते हैं ये मिक्स करके देने से, तो वहाँ पर आप ये तरीका देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ एक और बताना चाहता हूँ कि आपको एक टॉक्स आउट पाउडर आता है, टॉक्स आउट पाउडर। ये पाउडर भी आप अपने बकरों को जो भी ये दाना चारा दे रहे हैं उसके साथ आप 20 ग्राम यानी 20 ग्राम पर डे ये टॉक्स आउट पाउडर भी आप जो गेहूं का चारा यदि आप अपने जो बकरे या बकरियां हैं उनको दे रहे हैं तो उनके साथ मिक्स करके ये पाउडर भी आप उन्हें पर डे देना है। जितने दिन यदि आप चारा दे रहे हैं, कितने दिन दे, चाहे आप लगातार यदि आप अपने जो बकरों को दे रहे हैं, चाहे आप अपनी बकरियों को दे रहे हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सभी की सभी चीज़ें आप उसके साथ ऐड करनी है। कहने का मतलब है कि उनके साथ आपको मिक्स करके और फिर ये सूखा चारा आप अपने बकरों को देना है। कई कहते हैं कि सर इसको हम भिगो सकते हैं क्या? देखो, जहाँ तक हो सकता है आपको इसको भिगोना नहीं चाहिए। भिगोने से क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं जो बकरों के पाचन में गड़बड़ा सकती हैं। तो बिना भिगोए आप ये सभी के सभी मिक्स करके आप देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। भिगोने से आपके बकरों में कई बार दिक्कत भी खड़ी हो सकती है, कई बार पेट बंद, अपचन की शिकायत भी आपके बकरों में हो सकती है। हालांकि कई इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हम इसमें थोड़ा हम पानी से भिगो करके फिर ये सभी मिक्स करके देते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जो मैंने तरीका बताया बस सूखा का सूखा आपको ये देना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है। भिगो करके यदि दिया हुआ ये चारा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। कई बार जो हमने देखा है, कई बार बकरों की जान भी ले सकता है, क्योंकि इसकी वजह से पेट बंद की शिकायत भी आपके बकरे या बकरियां उनमें देखने को मिल सकती हैं। तो आप जहाँ तक हो सकता है सूखा ही चारा आपको देना है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे किस तरीके से देना है। रही बात आपको जो एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ये चीज़ें दे रहे हैं तो हर 3 महीने में, कहने का मतलब है कि हर 3 महीने में आपके बकरे हो या बकरियाँ हो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई बार आपके बकरियों में पेट में वर्म्स हैं, इस तरह की दिक्कतें आपके बकरों में या बकरियों में देखने को मिल सकती हैं। तो आप हर 3 महीने में उन्हें पेट के कीड़े मारने की दें। बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो आपको अदर देनी चाहिए। रही बात चाहे बकरे हो चाहे बकरियां हो, सभी में आप इनका उपयोग किया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, ताज़े ब्याई हुई हो, सभी में आप जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से देंगे तभी आप अपने बकरे बकरियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अन्यथा यदि आपको गलत तरीके से दिया, अकेला दिया, सड़ा गला दिया, फंगस लगा हुआ दिया, सिलन वाला दिया, तो आप अपने बकरे बकरियों की ये जान भी ले सकता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात आप अकेला देंगे तो इसके अंदर मैंने बताया कि आपको इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई विटामिन्स, प्रोटीन्स या मल्टीविटामिन, मिनरल्स इतने नहीं होते कि जो आपके बकरों की पूर्ति कर सके। तो आप अपने चाहे बकरे हो चाहे बकरियाँ हो चाहे भेड़ हो सभी को खिला सकते हैं यदि वो खाएँ तो, जो खाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक